प्रिय स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर कब समाप्त होगा, थोड़ा यहाँ देखिए। 6 टू द पावर n अंक कह रहा है, 0 पर कब समाप्त होगा, यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा तो 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 होगा तो समाप्त होगा, 30 होगा तो समाप्त होगा, 100 होगा तो समाप्त होगा, 200 होगा तो समाप्त होगा। ये सब जो है 0 पर समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है इसमें 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये संख्या जो है 5 से विभाजित होगा, ये भी 5 से विभाजित होगा, ये भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, ये भी 5 से विभाजित होगा। यानी 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब इसमें 2 गुना 5, 5 जो है एक गुणनखंड है, इसमें भी 5 एक गुणनखंड है, इसमें भी 5 एक गुणनखंड है। तो ये समझ गए होंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं हल में, यदि n के किसी मान के लिए n के किसी मान के लिए संख्या 6 टू द पावर n, संख्या 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित होगी। अभी बताएं वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अभी 6 टू द पावर n जो है उसको लिखते हैं, चूँकि 6 टू द पावर n अंक जो है इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, तो 2 गुनी 3, इस पे पावर n है तो n लिख देंगे। इसको अगर हम लिखते हैं अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 5 तो इसमें गुणनखंड आया नहीं है। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल क्या आएगा, 2 और 3 आया है, केवल 2 और 3 है, केवल 2 और 3 है। 6 टू पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल क्या आया है, 2 और 3। चलिए आगे, तो 2 और 3 आया है, इसमें 5 तो आया नहीं है, तो 5 नहीं आया है तो क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए आगे लिखते हैं, अतः 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, 5 नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n अंक 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यही हमको प्रूव करने के लिए कह रहा था, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।